हम सियासी कारकुन हम देख रहे हैं, फिंकी मिंकी जो हो रही है आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं नरंतनी अल्फाज में, इन 3 दिनों में हम अपनी अकाबरीन की मीटिंगें बुला रहे हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया हुआ, फिर सोमवार के दिन अगर ये पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या यहाँ हंगामा था, उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी। गॉड ब्लेस यू। चकजई साहब बोलना चाह रहे हैं, तो उनके बाद बैरिस्टर साहब आपको देते टाइम। ओके, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे महमूद खान चकजई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जुम्मा है, कल परसों छुट्टी होगी, सोमवार को फिर इजलास होगा अगले जुमे तक। हम इंतहाई नरम अल्फाज में, दिलचस्पी का ये आलम है, पाकिस्तान को चलाने वाले, पाकिस्तान को तरक्की देने वाले इस हुकूमत का, यहाँ 6 महीने से जो पार्लियामेंट चली उन वक्त जो हंगामा था, इन शरीफ लोगों ने सिर्फ इसी असम्बली को चलाने के लिए कोऑपरेशन की। मैं महमूद की हैसियत से, जो ओहदा मेरे पास है उसकी हैसियत से, इंतहाई नरम अल्फाज में आपसे कहता हूँ कि आप अपनी हुकूमत से कहें, वाज़ेह तौर पे वो हमें बताएं इमरान खान से मुलाकात कब होगी। 1। दूसरी बात, उसको कब उसकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। हम सियासी कारकुन हम देख रहे हैं, फिंकी मिंकी जो हो रही है आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं नरंतनी अल्फाज में, इन 3 दिनों में हम अपनी अकाबरीन की मीटिंगें बुला रहे हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया हुआ, फिर सोमवार के दिन अगर ये पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या यहाँ हंगामा था, उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी। गॉड ब्लेस यू। जी, शेर अफजल साहब, टाइम की पाबंदी प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब। जनाब की तवज्जो और इस ऐवान की तवज्जो, इस ऐवान से हुकूमती नुमाइंदों बिलखसूस वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की मुसलसल गैर हाज़िरी की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। जनाब आली, मेरा ख्याल है कि सिर्फ जिस दिन कोई आईनी बिल पास होना होता है उस दिन वज़रा की फ़ौज और वज़ीर आज़म आ जाते हैं, सवालात होते हैं। जनाब देखते हैं कभी भी कोई सवाल किसी मुतल्लिक़ वज़ीर ने जवाब नहीं दिया, तो इन सवालात को, इन अवामी मसाइल को उठाने का मकसद फिर क्या हुआ। आज अगर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और 25 करोड़ अवाम की अगर ये मुंतखब नुमाइंदा एक ऐवान है, तो ये खाली कुर्सियों से कर रहे हैं। आखिर ये वज़रा क्यों नहीं आते हैं? जमहूरियत का तक़द्दुस या जमहूरियत या ऐवान की बालादस्ती का वो नज़रिया किधर है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये ऐवान हम सही मानों में 25 करोड़ पाकिस्तानियों के वक़ार की इलामत है? क्या ये ऐवान इतना बालादस्त हैं कि ये अपने कवानीन खुद ही बना सके? जितने भी ये आईनी मुसव्विदे आए, मुझे यकीन है जिस तरह हमें पता नहीं था, इस तरह मेरे इस साइड पे भाइयों को भी पता नहीं था कि ये कौन से मुसव्विदे हैं और हम पाकिस्तान के लिए क्या आईन बना रहे हैं। दूसरी बात ये है मोहतरम जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, FIA जो हैं आए दिन पाकिस्तानियों को यहाँ एयरपोर्ट से जब जाते हैं, कोई कानून इस अमर की इजाज़त नहीं देता है कि FIA के पास ये इख्तियार है कि अगर किसी का वीज़ा लगा है और वो बैरून मुल्क जा रहा है तो वो उसको जो है ऑफलोड कर सके। मैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से ये डिमांड करता हूँ कि वो FIA के इस हजारादारी का खात्मा करें। मैं मोहतरम स्पीकर साहब कल आया हूँ अमारात से। मैं अमारात में बेशुमार पाकिस्तानियों से मिला और उनकी कहानियाँ सुनी। 18,000 से ज़ायद सिर्फ पाड़ा चिनार के लोग
जिनमें तकरीबन तमाम आले तशी मसलक से वाबस्ता हैं, वो डिपोर्ट होके पाकिस्तान भेज दिए गए। उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं, उनके वीज़ों में तोसी नहीं है। कोई पाकिस्तानी आजकल वहाँ कोई कंपनी नहीं खोल सकता है, कोई बिजनेस में पार्टनर जमा नहीं कर सकता है, और कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ठीक है। पाकिस्तानियों ने बताया, जनाब अली मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया कि ये झूठ है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो नकवी हैं, इमाम अली अल नकी से इनका सिलसिला नियाबत बनता है, इमाम हुसैन असगर की औलाद हैं। क्यों कर ये अपने मसलक के लोगों के हवाले से गलत बयानी कर रहा है। मैं जनाब अली शुक्रिया 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 शुक्रिया। बस अब 4 मिनट हो गए, बस ये आखिरी बात करें प्लीज, 30 सेकंड्स के लिए जी। वहां पाकिस्तानियों को जनाब गिरफ्तार किया जाता है, 10 दिन रखा जाता है, फिर डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन 10 दिनों में वाशियाना सलूक होता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती है। तो लिहाजा ये हुकूमत है पाकिस्तान, हम चर्चे मार रहे हैं मोरा का हक, ईरान की हम मेजबानी कर रहे हैं, वो भाई ये कम से कम किसी एक अरब मुल्क को तो हम आंखें दिखा देना। सही है, वो करना तो ठीक है। ठीक है, समीना खालिद गुरकी साहब। Thank you, Deputy Speaker Sahab. On the behalf of Pakistan Tehreek-e-Insaf, I warmly welcome Minister for Law from our brother country, Azerbaijan. And from the entire opposition, we value our relationship, and let me assure you that every Pakistani value you and your country to the core. Welcome to the Parliament of Pakistan. Deputy Speaker Sahab, बहुत शुक्रिया, आपने 2 से 4 मिनट का कहा है। दिसंबर 1971 में कुछ इलाके मुत्तहिदा अरब अमारात जो एक कौम नहीं थे वो कौम बने, और उसके लिए भी अल्लाह ने पाकिस्तान को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को चुना। मुत्तहिदा अरब अमारात, शेख साहब जो हैं, शेख जायद बिन अल नहयान जो हैं, वो उनको पाकिस्तानी कौम बाबा कहती है। जिस पश्तून के घर में चले जाएं, पारा चिनार में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान के जिस शहर में जाएं, उनकी तस्वीरें लोगों ने डेरों और हुजरों में लगाई है। सऊदी अरब की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान और कतर को और बहरीन को और कुवैत को पाकिस्तानी अपना दूसरा घर समझते हैं। तो मेरा सबसे पहले मुद्दा यह है कि कोहाट के, हंगू और पारा चिनार के और पूरे पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस बेचते हैं, जो आपके लिए अपना खून पसीना कुर्बान करके इस पाकिस्तान को सैराब करते हैं, उनके साथ जो रवैया है वो सवालिया निशान है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, बांग्लादेश से 3रा टेस्ट हार रहे हैं। तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि वो जिम्मेदारी जो उनको दी है, ना वो दहशतगर्दी के हवाले से उनके पास इतना टाइम है कि वो बनू जाएं, ना उनके पास इतना टाइम है कि खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जो पाकिस्तान के लिए जीते और मरते हैं, इसी तरह बलूचिस्तान, वो ग्राउंड पल्स से वाकिफ नहीं है, वो एक सोच पे चल रहे हैं। और वो सोच जो है वो इस पार्लियामान की, पाकिस्तान की जमहूरियत की नफी है। तो मैं आज आपको ये बावर कराना चाहूंगा कि खुदा के लिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। फौरन से पहले यूएई के साथ बात की जाए, और शायद कुछ लोग पाकिस्तान और यूएई के बीच में कुछ ऐसे मसाइल पैदा करना चाह रहे हो, इसको एड्रेस करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम आपकी बुनियाद है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। महंगाई आसमानों को छू चुकी है, इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, और इस दौरान अगर बाहर से पाकिस्तानी जिस तादाद में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक दूसरी चीज, मार्का हक की बात की गई। मार्का हक के हवाले से कल वजीर दिफा साहब ने बात की कि एक अपोजिशन के एक मेंबर को बुलाया गया था और वो नहीं आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस बारे में सहला से डिबेट होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जिस पार्टी
सबसे पहले मैं इस मुल्क के पाकिस्तान का एक बेटा हूं, एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। मैं जब सियासत में आया तो मेरे घर से 3 जनाजे निकले थे और मुझे कोई सर्टिफिकेट देगा कि मैं प्रो पाकिस्तान हूं या नहीं हूं, अफवाज पाकिस्तान की इज्जत करता हूं या नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक फ्रीडम फाइटर के बाद एक ऐसी पार्टी के लीडर का सिपाही हूं जिनकी जिंदगी पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे खत्म होती है। वो कहते हैं कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और इस मुल्क को अपनी इज्जत और बुनियाद समझते हैं। मार्का हक के लिए क्या DGISPR साहब ने ये नहीं कहा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कीबोर्ड वॉरियर्स थे? पाकिस्तान के लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है, हमारा ईमान है पाकिस्तान। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा के लिए फेडरेटिंग यूनिट्स को ऑन करें, उनको वैल्यू करें, उनको इज्जत दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। और रही बात, जहां तक बात है अफगानिस्तान की, रेगुलर एंगेजमेंट, आप उनको एंगेज करें। वो एक्सपोज हो रहे हैं किसी तरीके से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर जो कर रहे हैं, वो उस पर 0 टॉलरेंस है, लेकिन आप उनको एंगेज करें। वो लोग जो आपके हक में आज भी हैं, वहां पे भी अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनके थ्रू जरगे को क्यों इनिशिएट नहीं करते? क्यों ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ वो लाइन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को डिवाइड करती, अफगानिस्तान को, उस पर आप कबायली मशरान को, सूबाई हुकूमत को क्यों ऑन बोर्ड नहीं करते? 2611 किलोमीटर बॉर्डर, आप उनको एंगेज करें। और वक्त की जरूरत क्या है कि जंगे जो हैं वो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, किसी मिलिट्री एकेडमी में आप चले जाएं, पहली चीज क्या है? फेथ, उसके बाद लॉयल्टी। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं और हमारी पूरी पार्टी पाकिस्तान की बुनियादों और पाकिस्तान की सरहदों के लिए हर हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं। ये इसलिए कहना आज मुझे पड़ रहा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा ईमान है, पाकिस्तान हमारी गैरत है। और जितना दर्द शोहदा को है, चाहे वह आर्म फोर्सेस के हैं, मेरे इलाके के पूरे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, वो हमारा फख्र, मान और गरूर है, उनकी इज्जत और अजमतों को सलाम है। शुक्रिया। माइक खोले, पार्टी को पिच करना, किसी अपनी सियासत में मुकाबला ना करके आप एक पार्टी को पिच कर रहे हैं, ये बदनीयती है। पाकिस्तान जितना PMLN का है, जितना पीपल्स पार्टी का है, जितना MQM का है, जितना JUI का है, ANP का है, इतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पाकिस्तान है। आए पाकिस्तान के लिए एक हों, आए पाकिस्तान के तमाम फेडरेटेड यूनिट्स को साथ लेके चले। आज जो नाराज है उनको गले लगाए। जनरल जंजुआ का मैं बार बार उनको कोट करता हूं, क्या उन्होंने बलूचिस्तान में एग्जेम्पलरी मेजर्स नहीं लिए? क्या वो लोग जो कि दहशतगर्द बने थे उनको आपने एंगेज किया? उनको शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आगे बात आपकी बात आ गई जी। माइक खोले, आखिरी बात। बाकी इदारों में की रोल प्ले कर रहे हैं। आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि वो लीडर जो लोगों के दिलों में रहता है, उनकी बीवी और उनको इलाज आप नहीं दे सकते जेन वेलवेल के मुताबिक। 4.5 करोड़ पाकिस्तानी कौम का वो चीफ मिनिस्टर जो कि फेडरेटिंग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाई कोर्ट उसको इजाजत देती है और आप इसकी तस्लील करते हैं। उनके इमरान खान की बहनें, उनको आप जमीनों पे और रोड पे बिठाते हैं और फिर कभी ठंडा पानी और पता नहीं क्या छोड़ते हैं, कभी वो बेचारियों के साथ क्या क्या रवैया होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कौम की माएं, बहनें, बेटियां, इस कौम की इज्जत और नामूस है, आए एक दूसरे को ऑन करें, आए एक दूसरे को वैल्यू करें। और ये शुक्रिया। मीर मुनव्वर टालपुर साहब।